वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आज के इस सेशन में ये एक एआई एजेंट आपके सामने है। हम सबसे पहले ये एआई एजेंट को समझेंगे कि ये एआई एजेंट क्या काम करता है एंड हमें कब एंड कहाँ काम आ सकता है। एंड एट द एंड ऑफ वीडियो हम कंप्लीटली ये एआई एजेंट कैसे बनाना है उसकी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल भी यहाँ पर देखेंगे, ताकि वीडियो खत्म करने के बाद आप खुद से एनी10 की हेल्प से एक ऐसा एआई एजेंट बना सकते हो। लेकिन सबसे खास बात ये कि ये हमारा एआई एजेंट सीरीज फ्री कोर्स का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने सिर्फ पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 को नहीं देखा है तो आपको डायरेक्टली ये वीडियो समझने के अंदर काफी टफ पड़ सकता है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्पेशली पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 को देख लेते तो आपको इस टाइप्स के एआई एजेंट बनाने में काफी आसानी रहेगी। लास्ट सेशन के अंदर हमने जो एआई एजेंट बनाया था उसमें सिर्फ 2 नोड थे। एक हमारा था चार्ट ट्रिगर एंड दूसरा था गूगल शीट। ओके, एंड ये वाले एआई एजेंट के अंदर एक जो नोड है स्विच नोड, ये एक्स्ट्रा का नोड है। सो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली इस एआई एजेंट को समझते हैं कि ये क्या काम आ सकता है एंड हम इसे भी देखेंगे कि इसे कैसे बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट एंड कम ऑन टॉपिक। ये एआई एजेंट एक ऐसा एआई एजेंट है जिसमें हमारे पास 3 नोड है। वन है फॉर्म सबमिशन, सेकंड वन है स्विच नोड एंड थर्ड वन इज द गूगल शीट। स्पेशली इस तरह के एआई एजेंट हम डिफरेंट पर्पज से बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये कैसे पर्पज से बनाया है कि सपोज कोई ट्यूशन क्लास का है जहां पर एक एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है, अलग अलग कोर्सेज वो ट्यूशन क्लास रन कर रही है। ठीक है, सो अगर कोई स्टूडेंट आएगा तो ऐसा लिखेगा कि ठीक है मुझे मैथ के अंदर ट्यूशन लेना है, कोई स्टूडेंट ऐसा बनाएगा कि मुझे साइंस में लेना है, कोई स्टूडेंट ऐसे मेंशन करेगा कि मुझे सोशल साइंस में लेना है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज सब स्टूडेंट्स के फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है, तो ये एआई एजेंट सारे स्टूडेंट्स का डाटा वहां से फॉर्म फिलअप से लेकर गूगल शीट तक पहुंचाएगा ऑटोमेटिकली, एंड देन हम गूगल शीट की हेल्प से उसे एक टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसे फिल्टर भी कर सकते हैं ताकि हमारा फिल्टर करना इजी हो। ठीक है, सारी जो फॉर्म की इंक्वायरी है वो स्विच पर जाएगा, स्विच मोड उसे फिल्टर करेगा एंड फिल्टर करने के बाद मैथ है, साइंस है या कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से एडजस्ट करके उस इंफॉर्मेशन को परफेक्टली गूगल शीट पर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये एआई एजेंट जो है वो काम कैसे करता है, टेस्ट करते हैं। हम यहाँ पर नाम दे रहे साहिल, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, सिलेक्ट कोर्स। अब इंग्लिश है, अब हो सकता है कोई मेरा जैसा स्टूडेंट होगा वो ऐसे लिखेगा कल, सबमिट। ठीक है, नोट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, चेक। साहिल 1 2 3 4 इंग्लिश कल। ठीक है, तो पहले था वो क्या था, साइंस था, अब इंग्लिश था। सो इस तरह से स्मार्टली ये सारा काम कंप्लीट हो सकता है गूगल शीट एंड इस एआई एजेंट की हेल्प से। अगर समझ लो कि इस सेशन में अगर हमारे पास एक ऐसा मार्केटिंग एड चल रहा है जिसके अंदर ट्यूशन क्लासेस में अगर 500 स्टूडेंट्स है तो सारे 500 स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज के लिए एनरोल करेंगे। कोई साइंस के लिए करेगा, कोई इंग्लिश के लिए करेगा, कोई मैथ्स के लिए करेगा, कोई अलग सब्जेक्ट के लिए करेगा। सपोज अगर हम डिजिटल मार्केटिंग, एआई ऐसे कोर्सेज रन कर रहे हैं, सो इस तरह का सारा डेटा हम इजीली एआई एजेंट की हेल्प से हमारी वेबसाइट से गूगल शीट तक ले सकते हैं एंड गूगल शीट के बाद यहाँ से हम उसे डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हैं। वो एक गूगल शीट का फीचर है। ठीक है, सो अब हम इसे देखेंगे कि ऐसा एआई एजेंट हम कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स अगेन, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक प्रैक्टिकल जो अपने अभी स्टार्टिंग के पॉइंट में हमने जो एआई एजेंट को देखा वो एआई एजेंट कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमने अभी देखा कि जो एआई एजेंट कैसे काम कर रहा है, अब हम स्टेप बाय स्टेप उस एआई एजेंट को बनाने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ से हम स्टार्ट से ही समझते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा एनी10 का डैशबोर्ड। अगर हमने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है सो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को आप जरूर देखें ताकि आपको उसके अंदर समझने के लिए आसानी रहे। सो हम यहाँ पर आएंगे पर्सनल पर। ठीक है, एंड यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रिएट वर्क फ्लो। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा एजेंट है वो 3 पार्ट के अंदर है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जो फॉर्म का जो डाटा है वो फॉर्म में जाता है। फॉर्म में जाने के बाद वो डाटा आता है स्विच पर, मतलब जो फिल्टर करता है, एंड फिल्टर होने के बाद वो डाटा आता है गूगल शीट पर। ठीक है, तो पहले हमें बनाना है फॉर्म के बाद हम कहेंगे उसका स्विच नोड मतलब फिल्टर नोड, एंड तीसरा वाला जो है गूगल शीट। ठीक है,
लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले एक सबसे अहम चीज, जो एक मेरा अपना तरीका है, आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो। अभी का जो वक्त है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है, और ये एआई एजेंट हो या कोई भी एआई के रिलेटेड काम हो, वो एक मुद्दा जो है एआई का है, ठीक है। सो अगर हम कोई भी काम इस तरह से कर रहे हो, अगर वो काम 100% मैन्युअली है, तो मुझे लगता है कि अगर हम एआई का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। सो मैं अपना कोई भी काम करता हूँ तो एक जो फ्रेमवर्क है वो रिस्पेक्टिव एआई टूल की हेल्प से तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कोई भी हमें हमारा जो टेक्निकल काम हो, या तो हमारा स्टडी हो या तो बिजनेस हो, उसके जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हो, तो बेटर है कि हम उसका एक जो है फ्रेमवर्क को चैट जीपीटी की हेल्प से तैयार कर लें, ताकि हमें काम के अंदर आसानी रहेगा। इन काम स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमें कितने स्टेप करना है, कहाँ से करना है। सपोज आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप खुद से एआई एजेंट बना रहे हो, तो हो सकता है कि कोई प्लेस पर मेरा गलती हो या मैंने कोई बात आपको बताने के लिए छूट गया हो। तो अगर आप चैट जीपीटी को आधार बनाकर काम कर रहे हो, तो आप आपके हिसाब से कस्टम काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी इस काम के लिए चैट जीपीटी को एक आधार बनाया है एंड उसी की हेल्प से ही पूरा सेटअप किया है, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी की हेल्प से देख लेते हैं। एंड चैट जीपीटी में आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट से अपना अलग अलग प्रोजेक्ट उसके पास से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया, तो पिछले प्लेलिस्ट के सेशन में काफ़ी ऐसे सेशन है जब चैट जीपीटी के आधार से बात की है। सो अगर आप कुछ टाइम 4 दिन या 8 दिन चैट जीपीटी को यूज़ करोगे तो आप खुद से समझ जाओगे। एंड चैट जीपीटी ठीक है, पेड वर्जन है, लेकिन जो फ्री वर्जन है वो सफिशिएंट है आपका बेसिक काम के लिए, ओके। सो मेरे कुछ दूसरे भी काम चैट जीपीटी में हो रहे थे, तो मैंने अभी ये जो यूट्यूब वाला जो प्रोजेक्ट है ट्यूशन क्लास का, उसके लिए चैट जीपीटी को इस तरह का प्रॉम्प्ट दिया, स्टार्ट ये विद प्रोसीजर विद अ न्यू एग्जाम्पल। क्योंकि मैं पुराने कुछ एक स्कूल के एआई एजेंट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी को बताया, इफ एनी ट्यूशन क्लासेस इंस्टेड ऑफ द स्कूल हियर। सो चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि आपको 3 स्टेप में काम करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल शीट सेटअप करना है, देन आपको Any10 का जो भी फॉर्म है उसे सेटअप करना है, एंड वो सेटअप हो जाने के बाद आपको स्विच नोड को सेटअप करना है, ठीक है। तो हम अब क्या करते, वर्क स्टार्ट करते चैट जीपीटी के आधार से। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैट जीपीटी हमें बोल रहा है कि आपको सबसे पहले इस तरह की गूगल शीट सेटअप करनी है जिसमें नेम हो, मोबाइल हो, कोर्स हो और टाइम हो, ठीक है। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अंदर भी हमें इसी इन्फॉर्मेशन को लेना है, नेम को लेना है, मोबाइल को लेना है, कोर्स को लेना है एंड टाइम को लेना है, ठीक है। सो हम सबसे पहले गूगल शीट को सेटअप करते हैं। सो गूगल शीट हम ऐसा नई सीट ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर नेम दे देते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी रहो। एंड मेक श्योर हम जब भी काम कर रहे हो, अब इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो स्पेलिंग है उसके अंदर मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग के अंदर कैपिटल एंड स्मॉल का भी मिस्टेक हो रहा है, तो इसका पूरा चांस है कि आफ्टर कंप्लीटेड वर्क एआई एजेंट वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पूरा केयर करना है कि स्पेलिंग का कहीं पर कैपिटल एंड स्मॉल का भी मिस्टेक ना हो, ओके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया ट्यूशन क्लास UT1, ओके। अब हम आते हैं चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी हमें बता रहा है कि आपको इस तरह से आपको सेटअप करना है। अब यहाँ पर चैट जीपीटी है तो मुझे सब चीज़ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से मैं उसको डायरेक्टली कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एडवाइस है, अगर आपको चैट जीपीटी से नहीं करना है तो आप खुद से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मैं भी लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हो ताकि आपका भी टाइम सेव हो सके। ठीक है, ये चारों चीजें हमने इसके अंदर सेट कर दी, ठीक है। अब हम चैट जीपीटी को पूछ, हमने पहले समझ लिया हमने क्या करना है। हमें गूगल शीट की जरूरत है, हमें Any10 फॉर्म सेटअप करना है एंड हमें फिल्टर लगाना है, ठीक है। लेकिन हम अभी चैट जीपीटी को फॉलो करें, तो अब चैट जीपीटी हमें बोल रहा है कि आपने गूगल शीट को कंप्लीट कर लिया, तो अब आते हैं आपका Any10 का फॉर्म फिलअप करना है। जो Any10 का फॉर्म हमने स्टार्टिंग में देखा जिसके अंदर हमने डेटा फिलअप किया, हमें वो भी कस्टमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म इसके अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कस्टम करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पर हम पहले 3 चीजों को सेटअप कर लेते हैं, जो 3 चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट हमें जरूरत है फॉर्म की, सेकंड हमें जरूरत पड़ेगी फिल्टर की एंड थर्ड हमें जरूरत पड़ेगी गूगल शीट की, ओके। ये हमारा फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर ला रहे हैं हम
फिल्टर, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर स्विच। फिल्टर भी एक दूसरा फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। स्विच, बैक टू कैनवास एंड शीट, गूगल शीट, अपेंडेड ड्राइंग शीट, बैक टू कैनवास, ठीक है। इसका ये जो है उसको आप अप डाउन कैसे भी रख सकते हो, आगे पीछे, इससे वर्किंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम फॉर्म सबमिशन पर आते हैं एज पर द चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी हमें यहाँ पर एक अहम बात, नेम के साथ जो चीज जुड़ा हुआ है वो एक टेक्स्ट है, मोबाइल के साथ टेक्स्ट है, टाइम के साथ भी टेक्स्ट है, एंड कोर्स के साथ भी ड्रॉप डाउन है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर जो हमारा मकसद है ना, वो कोर्स को ड्रॉप डाउन बनाना है कि स्टूडेंट कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहा है, साइंस सिलेक्ट कर रहा है, मैथ सिलेक्ट कर रहा है, अगर आप आपके हिसाब से काम कर रहे हो, एआई कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा मुद्दा जो है वो अभी कोर्स है, तो सिर्फ ड्रॉप डाउन मेनू जो बनेगा वो सिर्फ कोर्स बनेगा, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली टेक्स्ट से इनपुट में आएगी, ओके। सो एनी10 पर आते हैं। सबसे पहले हमें देना है फॉर्म का टाइटल, जो हमने गूगल शीट में दिया है मैं इसको यहाँ पर देता हूँ ताकि मुझे भी काम करने में कंफ्यूजन न हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एलिमेंट हम ऐड करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास है यहाँ पर नेम, ठीक है। नेम के साथ क्या है यहाँ पर टेक्स्ट, हम देख लेते हैं क्या है टेक्स्ट, ओके। और कोई चीज की भी अब जरूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट मैं थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करता हूं ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो सके, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल के साथ क्या है टेक्स्ट, ओके। थर्ड, अब यहाँ पर सबसे अहम चीज कोर्स, ठीक है। तीसरा एलिमेंट हम यूज करते हैं कोर्स। कोर्स में हम यहाँ पर यूज करेंगे ड्रॉप डाउन, ओके। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ से लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन हमारे पास कितने ऑप्शन हमें लेने हैं, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ड्रॉप डाउन हमने लिया, ऑप्शन 1 है 8 फील्ड ऑप्शन, 8 फील्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन हमने यहाँ पे जनरेट किए, ओके, अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। ये यहाँ पर मैथ है, सो आप मेक अ श्योर यहाँ पर मैथ ही लिखे। अगर आप पूरा मैथ्स लिख दोगे तो एआई एजेंट वर्क नहीं करेगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखे। होगा तो कुछ नहीं, वर्क नहीं करेगा तो फिर मिस्टेक्स ढूंढना पड़ेगा और उसमें और आपका 1-2 घंटा खराब हो जाएगा। और अगर मिस्टेक नहीं मिलेगा तो फिर से एआई एजेंट जो है वो फिर से बनाना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है प्रैक्टिकल के अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। छोटे से काम के लिए कितना कितना घंटा खराब हो गया है छोटी सी मिस्टेक्स के लिए, ठीक है। मैथ, साइंस, ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑथेंटिकेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। ट्यूशन क्लास, यूटी, फील्ड नेम, नेम के साथ टेक्स्ट, ओके। मोबाइल, इसके साथ टेक्स्ट। कोर्स, कोर्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ओके। एक चीज बाकी है, वो है अभी हमारा टाइम। इसके साथ क्या है, एड फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। टाइम सिर्फ अभी हम टेक्स्ट रख रहे हैं, यहाँ पर अभी टाइम में कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, सिंपल, ओके। तो ये हमारा डन हो गया, बैक टू कैनवास, ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरा काम करना है स्विच नोट को। अगर सपोज ये काम हम एक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद हम करते हैं तो ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा कि हम प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम कोर अभी एआई यूज कर रहे हैं तो अभी हम कोई प्रेजेंटेशन यूज नहीं करेंगे। हम सिंपली डायरेक्टली जो काम है, प्रेजेंटेशन भी आज के टाइम में सारे एक एआई इंजीनियर है, एआई मैन, वो चैट जीपीटी की हेल्प से ही बनाते हैं। सो हम डायरेक्टली चैट जीपीटी पर आ जाते हैं, हमें कोई ज्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है और ज्यादा खूबसूरती की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है वो चीज को सीखना है, नहीं हमें उसका दिखावा करना है, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सो स्विच नोड पर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नोड कौन सा है, स्विच, और इसका मोड कौन सा है, रूल, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं स्विच, ये हमारा कौन सा है, देखो आप, मोड, रूल, स्विच, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं ना, बेसिक बातें, ये कोई प्रेजेंटेशन में आपको नहीं मिलेगी। ये अगर आपको वहीं आपका क्लियर होगा जब आप चैट जीपीटी से ये काम करेगा। अगर चैट जीपीटी आपको ये छोटी छोटी बात एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो तो मेक अ श्योर आप प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से दीजिए चैट जीपीटी को कि प्लीज एक्सप्लेन मी ऑल गाइड स्टेप बाय स्टेप, ताकि चैट जीपीटी आपको हर चीज बताएगा, ओके। नेक्स्ट, मोड हो गया। अब हमें यहाँ पे इवेल्यूएट करना है, सो हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। रूल, अब इवेल्यूट, देखो अब हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, नाम है, मोबाइल है, कोर्स है, इन टाइम है, हम चारों चीजों को इवेल्यूट नहीं करेंगे।
क्योंकि अभी हमारा जो मुद्दा है, जो वेरिएबल है, जो चेंज होने वाली चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स है। क्योंकि जो बंदा आएगा वो अपना नेम लिखेगा, मोबाइल नंबर लिखेगा, टाइम लिखेगा, वो डायरेक्टली हमें गूगल शीट में मिलने वाला है। लेकिन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जो चीज बदलने वाली है, जिस पर फिल्टर लगने वाला है, वो सिर्फ है कोर्स। ठीक है, तो स्विच मोड में जो काम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स का रहेगा। चलिए देखते हैं कोर्स। सो किसको में इवेल्यूएट करना है, देखिए इस चीज को अच्छे से कॉपी पेस्ट करना है। ये एक जेसॉन फॉर्मूला है। मैं भी कोई हाई लेवल डेवलपर नहीं हूं कि अपने एंड से जेसॉन लिख सकता हूं। अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर नहीं हो तो कोई इश्यू नहीं है। आज के टाइम में हमें एआई से ही सब कुछ काम करना है। तो जो जेसॉन कोड वगैरह है, जो जेसॉन एक्सप्रेशन है, वो हमें चैट जीपीटी इजीली दे रहा है। ठीक है, मैं भी कोई डेवलपर नहीं हूँ, मुझे भी नेटवर्किंग का, कोडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है। मैं भी जो काम करता हूँ वो एआई की हेल्प से करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में ऐसा हो कि अगर आप डेवलपर नहीं हो तो उसे नहीं कर सकते हो, तो उसे आप मगज में से निकाल देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम ऑल्सो नॉट अ डेवलपर। ठीक है, तो ये जो जेसॉन का एक्सप्रेशन है वो हमें चैट जीपीटी दे रहे हैं। ठीक है, मुझे इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूं। कभी नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ टाइम मिलेगा तो हम इस पर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर वैल्यू 1 दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें, फिक्स एंड एक्सप्रेशन। इसको हमने पार्ट 2 और 3 में बात किया है। फिर से बता देता हूँ, एक्सप्रेशन का यूज तब होगा जब हमें एक फिक्स बाउंड्री पे काम कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे रिजल्ट है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो भी हम ऐड करेंगे वैल्यू, वो एक्सप्रेशन के अंदर होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन। ओके, अब a इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं चैट जीपीटी में 3 वैल्यू दे रहा है, इक्वल टू मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो है यहाँ पर मैथ को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कितने ड्रॉप डाउन है, 3, तो हम यहाँ पर 3 बनाएंगे, रूटिंग लाइन। ओके ओके, ठीक। फिर से अभी हमारा जो मुद्दा है, जो एक्सप्रेशन है, वो कोर्स पर है, इसको हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर साइंस हो जाएगा। आपको कुछ भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हो। ठीक है, ओके। तीसरा वाला एक्सप्रेशन, कंट्रोल वी। इंग्लिश। ओके, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, अब इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला जो कोर्स का है वो तीनों तीन के अंदर सेम रहेगा, क्योंकि कोर्स सबके लिए सेम है। कोर्स का जो सब्जेक्ट है वो चेंज होने वाला है। तो ए इज इक्वल टू मैथ, ए इज इक्वल टू साइंस एंड ए इज इक्वल टू इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो हमारा है सेटअप कंप्लीट हो गया। बैक टू कैनवास। अब हम आ रहे हैं गूगल शीट पर। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल शीट को हमें क्रेडेंशियल के अंदर ऐड करना रहता है। कैसे ऐड करना है, क्रेडेंशियल क्या है, उसके बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा हो तो आप उसे देख लेना। हर चीज को मैं हर सेशन में रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पार्ट 2 में इंटीग्रेट किया है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर इंटीग्रेट है। ठीक है, शीट विद डॉक्यूमेंट अपेंडेड रो। अब हम जो शीट पर काम कर रहे हैं उसे हम डायरेक्टली यहाँ पर लिंक करना है। चूज कौन सी सीट है हमारी, ट्यूशन क्लासेस UT1। ठीक है, और अभी हमारा जो शीट है वो कौन सा है, इसमें एक ही शीट है, आप देख सकते हो यहाँ पर, शीट 1। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, ना ही ओपन करना है। ये 2 बार है ना, सीट गलती से क्लिक है। बंद करो इसको भी बंद करो। ओके, ठीक है, ट्यूशन क्लास UT1 एंड यहाँ पर क्या है, शीट 1। ओके, वेरीफाई कर लो, ट्यूशन क्लास UT1 एंड शीट 1। मैं बीच कॉलम मैन्युअली, देखो नेम, मोबाइल, कोर्स नेट टाइटल, ये चारों चीज यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि हम करेक्ट वे पर जा रहे हैं या कुछ गलती कर रहे हैं। देखिए हमारे गूगल शीट के अंदर कितने ऑप्शन है यहाँ पर, नेम, मोबाइल, कोर्स एंड टाइम। ठीक है, कितना दिख रहा है, नेम, मोबाइल, कोर्स एंड टाइम। अभी सेशन लंबा हो जाएगा, वरना हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई एक नई रो ऐड कर रहे हैं या अगर हम नई कॉलम ऐड करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर जो नेम में हमें कौन सा एक्सप्रेशन देना है उसको हम समझ देते हैं जेसॉन की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, सो गूगल शीट। ठीक है, देखिए गूगल शीट अपेंडेड रो, शीट विद डॉक्यूमेंट, ये सारा यहाँ पर चैट जीपीटी में बता रहा है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर दिया है सेटिंग। ठीक है, गूगल शीट, ओके, स्टार्ट विद शीट विद डॉक्यूमेंट, अपेंडेड रो, और इस दोनों को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। ठीक है,
अब सिंपल फॉर्मूला हमें चैट जीपीटी दे रहा है जेसॉन के लिए, जो हमें यहाँ पर लिखने की मैन्युअली जरूरत नहीं है। हालांकि सिंपल ही है, जेसॉन इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम खुद से भी कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास एआई है तो हम क्यों करें। ठीक है, एक्सप्रेशन नॉट अ फिक्स्ड, कंट्रोल वी। ओके, मोबाइल, ऑलमोस्ट हमारा जो है वो खत्म हो रहा है ये सेशन। टेस्ट करके हम इसको कंप्लीट सेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर देना है। ठीक है, उसको ठीक है, एक्सप्रेशन में नेम, ओके, एक्सप्रेशन मोबाइल मोबाइल, ओके, एक्सप्रेशन कोर्स एंड एक्सप्रेशन टाइम। ओके, यहां पर ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरी एक चीज, ये हमारा एआई एजेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे टेस्ट की तरफ। अब है अग्नि परीक्षा कि हमने जो बनाया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, टेस्ट वर्कफ्लो, नेम ST, मोबाइल नंबर 1 2 3 4, ओके, मैथ, टाइम 10, सबमिटेड। ये देख सकते हैं आप, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमने जो फॉर्म में डाटा दिया वो कहाँ गया, स्विच नोट पर। लेट चेक स्विच नोट। ठीक है, देखिए ST 1 2 3 4, ओके, ये हमारा मतलब काम कर रहा है। लेकिन मेन मकसद क्या है कि ये डाटा कहां पर आना चाहिए, गूगल शीट पर। चलते हैं गूगल शीट पर, ST 1 2 3 4 मैथ एंड टाइम 10। दैट मीन्स हमने जो काम किया वो सही से हो रहा है, मतलब हमें कुछ आता है। ठीक है, ये फाइनल। अगर ये एजेंट नहीं चलता है तो दैट्स फाइनल कि हमारा पूरा प्रोसीजर गलत है। ठीक है, अब चेक करते हैं दूसरा। अब समझो कोई स्टूडेंट आया, उसने यहाँ पर टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक किया, मतलब उसकी वेबसाइट पर जो भी होगा। हम यहाँ पर ले ST2, मोबाइल नंबर 1 2 3 4। अब ले रहे साइंस, टाइम। अब कोई मेरे जैसा होगा तो इसे लिखेगा कल, सबमिट, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, सब कुछ आ गया, कल भी आ गया। ओके, डन। अब हम आते हैं गूगल शीट पर। दूसरा रिजल्ट ये देखिए, यहां पर नहीं है। हमने इसके पहले जो मैथ वाला लिखा वो यहां पर है, वो नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ है। चलिए देखते हैं गड़बड़ को। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था पहले, ये देखते हैं। यहां पर हम जब भी एआई एजेंट पर आ रहे हैं तो ये हम देख सकते हैं कि जो स्विच नोड है ना, ये एक ही इसका जो नोड है वो गूगल शीट पर कनेक्ट है। सपोज 3 रास्ते, 3 में से एक ही कनेक्ट है गूगल शीट पर, मतलब मैथ वाला कनेक्ट है, दूसरे 2 कोर्स है वो कनेक्ट ही नहीं है। तो क्या करना है, उसे गूगल शीट से कनेक्ट करना है। ठीक है, यहां पर इसे डायरेक्टली हमें कनेक्ट करना है। ओके, यहां पर दोनों को हमने अब कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं टेस्ट वर्क फ्लो। नेम ST2, मोबाइल नंबर 1 2 3 4, साइंस एंड टाइम कल, सबमिटेड। ठीक है, अब एक तीसरा वाला फॉर्म भी भर लेते हैं, फिर दोनों को साथ में चेक करके इस सेशन को खत्म करते हैं। ओके, ओके, ST3 1 2 3 4, लास्ट वाला इंग्लिश, टाइम 12, मतलब कल, जो भी हमें सही लगे लिख सकते हो। ठीक है, ये काम कर, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। यहां पर देख लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, आ रहा है गूगल शीट पर, देख सकते हैं आप, मैथ भी आया, साइंस भी आया, इंग्लिश। कितनी छोटी सी मिस्टेक थी, सिर्फ जो हमारा ये नोड था, ठीक है, गूगल शीट का स्विच नोड था, वो पार्शियल कनेक्ट था, मींस 33% कनेक्ट था, 66% डिसकनेक्ट था। और उसको कनेक्ट करना कितने घंटे का काम था, सिर्फ एक क्लिक करना था। लेकिन इस क्लिक की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो इस तरह के एआई एजेंट हम इनिटन की हेल्प से एंड विद द हेल्प ऑफ किंग
AI किंग, या जिसे मैं तो ये कहता हूँ कि ये ड्रीम AI है, ड्रीम AI ChatGPT की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कुछ और आगे AI एजेंट एंड AI की बातें करेंगे। जुड़े रहने के लिए थैंक यू।